हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम क्या है, ग्रेट जीनियस। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो करते स्टार्ट। आप भी रेडी रहिएगा। अगर आपको बढ़िया लग रहा है सब कुछ तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप लोगों ने, ठीक है ना। तो करते स्टार्ट। पहला पॉइंट, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। देखिए पहला आपके पास जो पॉइंट है, आपके पास क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। डिस्कस करेंगे हम किसके बारे में, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ बातें सीखते हैं। पहला पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, रे, फिर आएगा लाइन और लास्ट में आएगा लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। अब रे क्या होती है कि आपके पास अगर एक पॉइंट गिवन है, स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, और वहां से आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कहां तक जाएंगे, कुछ फिक्स नहीं है। मतलब ये पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट पता आपको, तो उसे क्या बोलेंगे, सिंपल सा पॉइंट में रे, क्या बोलेंगे, रे। या जहां पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता हो हमें, उसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ना पता हो, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन, क्या बोलते हैं, लाइन। और अगर हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता हो, उसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर लाइंस के बारे में। दूसरा कि मान लीजिए कि आपके पास एक पॉइंट है, यहां से एक रे गई एल, और यहां इसी पॉइंट से कोई एक और रे चली गई एम। जो इनके बीच का जो ये होगा उसे क्या बोलते हैं, एंगल्स। कि वहां से कितने एंगल पे लाइन एम जा रही है, तो सिंपल सा पॉइंट क्या बन गया, वो एंगल बन गया, ठीक है। तो लाइंस और एंगल्स के बारे में बातें करेंगे। और इससे पहले जब हम इनको डिस्कस कर चुके हैं तो हमारे पास कौन कौन से एंगल्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या रहेंगे हमारे पास, बात करेंगे हम एंगल्स के बारे में। एंगल्स कौन कौन से एंगल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले पॉइंट एक्यूट एंगल, ठीक है जी। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। फिर आपके पास आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ओके जी। फिर आएगा आपके पास स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ आपके पास आएगा रिफ्लेक्स एंगल, और लास्ट आएगा आपके पास कंप्लीट एंगल। ये कुछ एंगल्स है हमारे पास, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट से पता लग गया कि ऐसा एंगल जो एंगल 90 से कम हो। पॉइंट क्लियर कि मेरे पास अगर ये रह गई और यहां से ही जा रही है एक और, अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 से कम है, 90 से कम है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है। इफ एक्स, जहां पे एक्स क्या है आपके पास, एक्स आपके पास है एंगल, एक्स इज लेस देन 90, उसे क्या बोलेंगे आपके, एक्यूट एंगल। कंडीशन आपके पास ये है। और अगर एक एंगल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 का हो, जब एक्स कितना हो, 90 का, उसे बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल। अब आपके पास आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। क्या हो, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, देखिए एक तो लाइन आगे आगे आपका, एक लाइन ही आगे, मतलब 90 से जो ज्यादा होगा, 90 से ज्यादा होगा, और ये क्या होता है, ये होता है 180, और 180 से वो क्या होगा, कम होगा। मतलब हो सकता है 179 हो सकता है वो 91 हो, लेकिन 90 और 180 नहीं होगा, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है जी। जब आपका एक्स लेस देन तो हो 180 लेकिन मोर देन हो 90, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट एंगल, ये एंगल स्ट्रेट, मतलब कितने डिग्री का हो, 180 का, ओनली 180, ठीक है जी। अब नेक्स्ट रहेगा रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल
ऐसा एंगल जो आपके पास मोर देन 180 हो लेकिन लेस देन क्या हो 360 हो। ये आपका जब देखिए एक आपने इसको जब कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा तो ये कितने का एंगल बनाता है, ये बनाता है 360 का। ठीक है, तो क्या रहेगा, एक एक्स जो 360 से कम हो लेकिन 180 से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और वहीं पे कंप्लीट एंगल क्या बन जाएगा, जब आपका एक्स जो होगा वो कितना हो 360 डिग्री का हो तो वो क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। तो ये कुछ एंगल्स आपके पास। ठीक है, एक जीरो एंगल ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिक्कत है क्या, जीरो एंगल, जहां पे एक्स क्या होगा, जीरो होगा, जहां पे एंगल ही क्या हो जीरो बन जाए उसे क्या बोल देंगे, जीरो एंगल बोल देंगे। तो ये हमारे पास कुछ एंगल्स के टाइप्स है। पॉइंट क्लियर, अगर पॉइंट क्लियर तो आगे बढ़ेंगे। हो चुका। नेक्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट करे। कि मेरे पास एक लाइन ये आ गई एल, एक लाइन ये आ गई एम, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और वहीं पे अगर दो लाइन जो कि क्या हो पैरेलल हो, क्या हो पैरेलल, ये लाइन है आपके पास एल और ये लाइन क्या है एम, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो, कह सकते हैं पैरेलल, तो ये क्या बन जाएंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इफ एल पैरेलल टू एम, पैरेलल लाइन क्या होती है, जहां पे इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे क्या रहे, इक्वल रहे। ठीक है, अब मैंने यहां पे पैरेलल लाइंस क्यों बोला, देखिए अगर मेरे पास ये लाइन है, मैंने कहा कि ये लाइन, अब आप कहोगे ये लाइन तो इंटरकट नहीं कर रही, तो आप इसको क्यों नहीं कह सकते। अगर देखिए अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, ये देखिए मैं आगे लेके जा रहा हूं इसको, तो कहीं ना कहीं तो कट करेंगे ना, ये कहीं ना कहीं तो कट करेंगे, इसलिए मैंने पैरेलल लाइंस का जिक्र किया है, इसका पैरेलल का यूज किया है। पॉइंट क्लियर, क्लियर तो आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट पेयर ऑफ एंगल। अब हमारे पास एंगल्स की बात ही करेंगे अगेन, लेकिन अब जो एंगल होंगे वो पेयर्स में होंगे। किस में होंगे, पेयर्स में। देखिए हमारे पास एक आएगा पहले एडजेसेंट एंगल, फिर आएगा आपके पास लीनियर पेयर, और लास्ट में आएगा आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, कैसे एडजेसेंट एंगल मतलब जो साथ साथ हो, जैसे कि मेरे पास एक रे आ गई, ठीक है लाइन पॉइंट आ गया कि एक एंगल तो ये हो गया, और एक ही एंगल वहां से स्टार्ट हो एक और हो जाए, मतलब ये दो एंगल दोनों साथ में है। या आप कह सकते हैं जब एक एंगल बनने के लिए हमें दो रे या दो लाइन की जरूरत होती है, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल के अंदर जब दो एंगल बनते हैं उनमें वन लाइन क्या होती है, कॉमन होती है। अगर आप चेक करें, अगर आप चेक करें तो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, ये जो लाइन है वो क्या है, कॉमन है। इस एंगल को बनाने में ये दोनों लाइंस का यूज होगा, इस एंगल को बनाने में ये दोनों लाइन का यूज होगा, और ये जो लाइन है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, तो इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। समझ में आ गया। नेक्स्ट लीनियर पेयर। आपको पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल, इसका सम कितना होता है 180, कितना होता है 180। अगर मैंने इससे थोड़ा डिवाइड कर दिया दो एंगल में, अब देखिए दो एंगल में आ गया, ठीक है जी, मैंने कहा ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है जी, एंगल 1 और एंगल 2, दो एंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड चाहे मैं कितना ही करूं, लेकिन इन दोनों का सम कितना रहेगा, अगर दोनों को ऐड करूं तो कितना रहेगा, 180 तो आएगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। हो सकता है कि यहाँ पे मोर देन 2 एंगल्स हो, ठीक है ना, इस तरीके से कह सकते हैं आप। ये देखिए 1 2 3 4 एंगल आ गए, इनका सम कितना रहेगा, 180 ही आएगा, तो इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। ठीक, लास्ट वर्टिकली अपोजिट मतलब क्या है, कि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है जी, जब अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 है, ये क्या है, एंगल 3 और एंगल 4। जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, तब हमारे पास जो उनके अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं उनको, वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल क्या होगा, 4 होगा। तो ये कुछ अलग एंगल्स हमारे पास आ गए। पॉइंट क्लियर? और आगे बढ़ेंगे। अगला आपके पास पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ये मजेदार है, इसमें कुछ बातें करते हैं और बढ़िया बढ़िया एंगल आएंगे इसमें। देखिए कि मेरे पास क्या है, ये एक लाइन आ गई पैरेलल, दो लाइंस आगे क्या होगी पैरेलल से, ये एल और ये एम। ठीक है जी। जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करेगी तो उसे क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कि मेरे पास इस लाइन ने क्या कर दिया, कट कर दिया, मतलब एल और एम लाइन को एन ने कट कर दिया, कट कर दिया। तो जो ये एन लाइन है उसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। और जब कट करती है तो हमारे पास ही अलग अलग टाइप के एंगल बनाती है। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अभी 8 एंगल बना दिया और 8 जो एंगल है ये आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, इनका एक रिलेशन बना हुआ बढ़िया। ठीक है, कैसे? इसमें हमारे पास कौन कौन से एंगल आएंगे, इसमें आपके पास आएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी। अल्टरनेट एंगल, ये जो दो मेन रहेंगे आपके पास। वर्टिकल अपोजिट तो होंगे ही होंगे, जो आपको पता है क्या होता है, जब कट करेंगे तो सामने सामने वाले इक्वल होते हैं, मतलब 2 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 3, 6 इक्वल टू 8, 5 इक्वल टू 7। ये तो होंगे, कौन से होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके अलावा हमारे पास कुछ और एंगल होंगे। देखिए कैसे करते हैं बात, कि मेरे पास अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें एक लाइन कट कर रही है, एक लाइन कट कर रही है, मतलब किस टाइप में कह सकते हैं, देखिए जैसे अभी कट कर रही है, इसका मतलब अब ये देखिए ये आपके पास कट कर रही है, हाँ जी कर रही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, कौन से एंगल, ये देखिए ये जेड की शेप में जो बनेंगे, जेड वाले। अब देखिए जो जेड बनता है, ठीक है जी, अब यहाँ पे कौन से एंगल बनते हैं, यहाँ पे से दो एंगल बन रही है, इन्हें बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। कौन से बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब चेक करें यहाँ पे कौन कौन से एंगल ऐसे आ रहे हैं, 4 6 3 और 5 आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके पास ये एंगल, एक मिनट लिख देते हैं पहले। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसे क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल। ठीक है जी। उसके अलावा होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किस टाइप से, देखिए कि मेरे पास ये एक लाइन आ गई और यहां पे एक, जैसे मान लीजिए कि एक दीवार बना रखी है मैंने, ये पोल है और वहां से मैंने एक पोल लगा दिया जो एंगल कितना है 90। ठीक है जी। एक और पोल मैंने यहां पे लगाया स्ट्रेट। ठीक है, अब ये बताइए कि इसका एंगल कितना होगा, ये दोनों सेम होंगे नहीं होंगे, हाँ जी होंगे। तो इन टाइप को जो एक ही फेस में, एक ही डायरेक्शन में जो इक्वल होते हैं उन्हें बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किस टाइप से, देखिए अभी दिखाते हैं। अगर आप चेक करें ध्यान से, देखिए ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कौन कौन से हैं, 1 5 2 6। नीचे की तरफ 4 8 3 7। तो ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। तो देखिए अब आपके पास क्या रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। पॉइंट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ टाइप और एंगल थे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। क्या कहता है, देखिए कि मेरे पास एक लाइन, ठीक है जी, फिर एक और लाइन आ गया आपके पास। कि मैंने कहा कि दोनों लाइन है,
एल और एम वो क्या है, पैरेलल है। फिर मैंने क्या किया, एक और लाइन लगा दी जो क्या होगी, एम के पैरेलल होगी, जो क्या होगी, एम के पैरेलल, मतलब एम पैरेलल टू एन। ठीक है जी। अब आप चेक कीजिए कि एल एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब एल पैरेलल टू होगा एन के, होगा नहीं होगा? तो बस यही तो पॉइंट था। मतलब ये है कि अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं और मैंने वहीं से कोई कट कर दी लाइन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे, जिसको क्या मैंने बोला, पी, लाइन पी। तो जो ये एंगल आगे देखिए, ये एंगल कौन सा, एक्स, मैंने कहा ये वाई, तो एक्स वाई इक्वल होंगे। और मैंने कहा कि ये एंगल है 50, तो ये मुझे बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस है ये दोनों कौन से एंगल रहेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल वाई इक्वल टू एंगल 50, तो एंगल वाई कितना आ गया, 50 आ गया। एंगल एक्स और एंगल वाई क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। इसका मतलब एक्स वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। बस ये पॉइंट रहेगा आप लोगों के पास। समझ में आ गया? अगर आया तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। ये सिंपल सा पॉइंट है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है जी, और यहां पे आपका तीन एंगल बनेंगे ए बी और सी। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होगा आपके पास, 180। सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सिंपल सा पॉइंट रहेगा ये। ठीक है, अगला पॉइंट करते हैं। इफ अ साइड, वेट, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle, if a line produced, then the exterior angle of is formed is equal to the sum of the two interior opposite angle। मतलब ये A B C और एक लाइन आपके पास पॉइंट आ गया D। क्या कहता है, 1 2 4, इसको मैंने कहा 3। क्या कहता है कि अगर 4 एक्सटीरियर एंगल है तो किसी सम होगा 1 प्लस 2 के। मतलब ये है कि इसका ये वैल्यू इन दोनों के इक्वल होगा, सम के इक्वल, मतलब इक्वल टू एंगल 4 होगा। इसको थोड़ा प्रूफ कर देते हैं, कैसे देखिए। मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, 180। हाँ जी होगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास लीनियर पेयर बन गया। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 180 आ गया। ठीक है जी। अब क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 को, या कह सकते हैं आप कि 180 और 180 दोनों इक्वल हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये दोनों एंगल किसके इक्वल हैं, 180 के। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। हाँ जी होगा। दोनों इक्वल में कट हो जाएगा, तो क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 4। यही तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट क्लियर, यस और नो? अगर समझ में आ रहा है बेटा लाइक जरूर करना आप लोगों ने, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अब हमारे पास बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आएंगे, मजे से सोल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा करने में। क्या कहता है सबसे पहला पॉइंट, इन अ गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल एफ ए ई एंड एंगल ए एफ ई इज 40, फाइंड एंगल सी ई सी डी। देखिए ये 90 गिवन है, गिवन है, ये 40 गिवन है, तो मुझे क्या निकालना है, एंगल ई सी डी, ये एंगल निकालना है। निकाल दें। देखिए मुझे पता है क्या, ये ए बी पैरेलल सी डी है, मतलब ई बी पैरेलल सी डी होगा। हाँ जी होगा। उसके बाद अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं तो ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों, कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, अब ये एंगल कहां से फाइंड करूंगा, अगर मुझे ये पता हो तो ये निकल जाएगा कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है जी, दो एंगल दिए हुए हैं, हो जाएगा। करते हैं इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन ट्रायंगल ए एफ ई एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल, इसको मैं लिखता हूं 1, क्या आएगा, एंगल ए प्लस एंगल एफ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ए कितना है 90, एफ कितना है 40, 90 प्लस 40 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180, 130 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। ठीक है जी, तो एंगल 1 कितना आ गया, 50 आ गया।
समझ में आ गया। एक और स्टेप कर सकते हैं हम इसकी जगह, इतना किया हमें पता है कि ये क्या आपके पास ये है एक्सटीरियर एंगल, क्या है एक्सटीरियर एंगल, जो किसके इक्वल होता है, जो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। इसका मतलब एफ इसको लिख के 2 लिखता हूं मैं। सो एंगल 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा 90 प्लस 40, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 130। देखिए ये तो सेकंड ट्रिक आ गया, फर्स्ट ट्रिक का क्या था, ये था अगर 1 आपका 50 है तो 1 प्लस 2 कितना होगा 180, तो एंगल 2 कितना आ जाएगा 130, तो ये आ जाएगा आपके पास 130। इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दोनों बढ़िया हैं, जो आपको सही लगे। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा ECD, क्यों कोर्सपोंडिंग एंगल आ जाएगा। अगर आ गया तो इसका मतलब एंगल ECD इज इक्वल टू 130 डिग्री, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो हमें गियर दिया हुआ है, जो हमें निकालना है, दोनों को मिला दिया, बस पॉइंट क्लियर, पजल नहीं होना पॉइंट में। देखिए दिया क्या हुआ है, ये पैरेलल है, ये एंगल से फाइंड क्या करना है, वो दोनों को चेक करना है कि दोनों को ऐसा क्या देखे कि जो हमें निकालना है वो आसानी से मिल जाए। तो बस यहां से मैं यहां पर आया और यहां से मैं यहां पे आ गया, वहां से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू RS देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल M। हमें क्या निकालना है, एंगल M निकालना है। ठीक है जी, देखिए क्या गिवन है, PQ पैरेलल टू RS, PQ पैरेलल टू RS। अगर PQ पैरेलल टू RS, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्यों अल्टरनेट एंगल। इसका मतलब एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, क्यों अल्टरनेट एंगल। ठीक है जी, अगर है एंगल P तो 56, मतलब एंगल S भी कितना आ गया 56 आ गया। पॉइंट क्लियर, तो ये कितना आ गया 56। हमें क्या निकालना है, एंगल M। अब इन ट्रायंगल RTS, एंगल R प्लस एंगल M प्लस एंगल S इज 180, हाँ जी होगा। R कितना है 14 डिग्री, M निकालना है, S कितना है, ऐसा भी निकालना है 56 इजिकल टू 180, तो कितना आ जाएगा 14 प्लस 56 कितना का 70 प्लस M इज इक्वल टू 180, तो M कितना आ जाएगा 110। तो वैल्यू ऑफ M कितनी आ गई आपके पास 110 डिग्री की आ गई आपकी वैल्यू आ गई। पॉइंट क्लियर, क्लियर तो सब्सक्राइब कर देना बढ़िया सा, बहुत मजा आ जाएगा जैसे आप सपोर्ट करेंगे तो। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ AB पैरेलल टू EF एंड EF पैरेलल टू CD। देखिए AB EF के पैरेलल है और EF CD के पैरेलल है, इसका मतलब AB पैरेलल टू EF पैरेलल टू CD आ गया, तीनों इक्वल पैरेलल होंगी, हाँ जी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, हमें क्या निकालना है, X निकालना है, और X क्या है यहां आ रहा, कर दें, हाँ जी कर देते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जब आप इस Z को देखेंगे, किसको Z को, बन गया मतलब ये इसके इक्वल होगा, क्यों अल्टरनेट एंगल। AB पैरेलल टू CD, इसका मतलब 70 इक्वल टू क्या होगा X प्लस Y होगा, हुआ नहीं हुआ, क्यों अल्टरनेट एंगल। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट। अब आपने देखिए इनको अगर आप चेक करते हैं तो कहां से आपके पास क्या निकले। देखिए सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपके पास दो लाइन और ये दोनों लाइन कट करती है किसी को, तो जो इनका सम होगा, इन इंटीरियर एंगल का सम होगा, ये जो एंगल्स का उनका सम कितना होगा 180। क्यों, क्योंकि EF पैरेलल टू है CD के, इसका मतलब Y प्लस 150 कितना होगा 180, तो Y कितना आ गया आपके पास, Y आ गया 180 माइनस 150, सो Y इक्वल टू 30। So put the value of Y in this point, that means 70 plus X, sorry 70 equal to X plus Y is 30, so X is equal to 40 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ X कितनी आ गई, वैल्यू ऑफ X आ गई 40 डिग्री। पॉइंट क्लियर, तो आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्या कहता है, इन द गिवन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमें अगेन X निकालना है। देखिए सिंपल सा पॉइंट है, ये क्या आपके पास एक लीनियर पेयर, मतलब सम कितना होगा
180. सो 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 180. 12x इज इक्वल टू 180. x कितना आ जाएगा आपके पास 180 बाई 12. सो x इज इक्वल टू 15. मुश्किल था क्या? ये तो बहुत इजी है, ये तो मजा आ रहा है करने में. यस और नो? और आगे बढ़ते हैं फिर. इफ in the given figure PQ parallel to RS, EFQ are parallel to QS and angle PQS is 60, then find the angle RFE. ये निकालना है. देखिए ये दिया हुआ है, निकालना है, ये कर दे. देखिए अगर आपके पास ये पैरेलल है, कौन कौन सा? PQ RS के पैरेलल है. ठीक है जी. अगर है तो अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 120. कैसे आया? सम ऑफ दीज एंगल इज 180 होता है. अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो एंगल Q प्लस एंगल S इज 180. Q तो कितना है 60. एंगल S इज 180. सो एंगल S इज इक्वल टू 120. कैसे आया? पता लग गया. अब क्योंकि EF पैरेलल टू है QS के जो कि हमें गिवन है, अगर है सो एंगल F इज इक्वल टू एंगल S. क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल. इसका मतलब आपके पास एंगल F कितना आ जाएगा 120. ठीक है जी, जो आपको निकालना था. पॉइंट क्लियर बेटा सभी को? समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आगे बढ़िए. क्या कहता है आगे देखिए. इन द फिगर AD एंड CE आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल C. मतलब ये है कि AD जो है एंगल A का बाइसेक्टर, मतलब उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एंगल A का. इसका मतलब जो AD है वो एंगल A का है. दैट मीन्स एंगल 1 और 2 आर इक्वल. एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. CE इज द बाइसेक्टर ऑफ C. इसका है मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. इसको मैंने कहा 3, इसको कहा 4. इसका मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है. नेक्स्ट, इफ एंगल ABC, इफ ABC इज 90, देन फाइंड एंगल AOC. AOC ये एंगल मुझे फाइंड करना है. करें. देखिए मुझे अगर AOC ट्रायंगल के अंदर मैं यूज करूं तीनों का सम तो 180 आ जाएगा. वहां से मैं फाइंड कर सकता हूं. उसके लिए मुझे इन दोनों का होना जरूरी है. और ये दोनों कहां से निकलते हैं? मुझे निकलते हैं ABC से. तो देखिए क्या कहता है. इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. आ गया? हाँ जी आ गया. तो एंगल A कितना? एंगल A में तो दो एंगल है 1 और 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 और B कितना है 90 है. एंगल C में दो एंगल आ गए 3 और 4. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये 90 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस. तो कितना 180 माइनस 90. पॉइंट क्लियर. अगला पॉइंट 1 2 इक्वल है तो मैं क्या इसको 2 प्लस 2 कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ. 3 और 4 इक्वल है, क्या मैं इसको 3 प्लस 3 कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ. तो कितना बन गया 90. 2 टाइम एंगल 2 2 टाइम एंगल 3 इज 90. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या क्या 2 कॉमन लिया, कितना आ गया 90. सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा 90 बाय 2. एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 45. पॉइंट क्लियर? यस ठीक है. अब देखिए मेरे पास 2 भी आ गया, मेरे पास 3 भी आ गया. अब मैं इसको निकाल सकता हूं. इन ट्रायंगल AOC देखिए कौन कौन सा एंगल 2 प्लस एंगल AOC प्लस 3 इज इक्वल टू 180. ठीक है जी. और 2 और 3 कितने हैं? वो तो 45 है. सो एंगल AOC प्लस 45 इज इक्वल टू 180. एंगल AOC कितना आ जाएगा 180 माइनस 45. सो एंगल AOC इज 135. आपका आंसर आ गया. मतलब ये जो एंगल होगा जो हमें निकालना है वो कितना होगा 135 का होगा. पॉइंट क्लियर? क्लियर. तो आगे बढ़ते हैं. क्या कहता है आगे. इन द गिवन फिगर प्रूव दैट M पैरेलल टू N. हमें क्या प्रूव करना है? M पैरेलल टू N. देखिए
जहां पे पैरेलल आ जाए वहां पे या तो आप उसको कहीं ना कहीं अल्टरनेट एंगल प्रूफ कर दीजिए या कोरस्पोंडिंग एंगल आप निकाल दीजिए वहां पे। कर दें? देखिए मुझे क्या प्रूफ करना है, इन दोनों को एम इस और इस लाइन को मैंने क्या करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। अगर मैं इस एंगल को 63 डिग्री ला दूं तो कौन सा एंगल बन जाएगा, ये बन जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल, बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा। अब आप चेक करें, ये जो एंगल है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। 38 + 25 63 होता है, मतलब क्या बन गया, एक्सटीरियर एंगल बन गया। हाँ जी बन गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं एंगल एम डी बी, ये एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। पॉइंट क्लियर? इसका मतलब एंगल एम डी बी कितना होगा, 38 + 25 तो कितना आ गया, एंगल एम डी बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 63। एंड एम डी बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल एंगल ए। एम डी बी इज इक्वल टू एंगल ए, सो एम पैरेलल टू एन बिकॉज दे आर कोरस्पोंडिंग एंगल। पॉइंट क्लियर? कोरस्पोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो जाएगा, वो हमारे पास पैरेलल बन जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर आ गया तो और आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है अगला पॉइंट, इन द फिगर x is 72, एंगल XYZ is 46। सी XYZ ये कंप्लीट एंगल 46 है, ठीक है। इफ YO and ZO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ एंड एंगल XZY, मतलब ये है OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z। इसका मतलब ये एंगल 1 ये एंगल 2, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है जी। और यहां पे ये मैंने कहा कि ये एंगल 3 और एंगल 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अगर आप यहां पे चेक करें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 46। क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 46। 2 टाइम एंगल 1 कितना आ गया, 46, तो एंगल 1 कितना आ गया, 23। क्यों? डिवाइड बाय 2। तो ऑब्वियस है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कितना आ गया, 23 आ गया। ये हमें सिंपल से अब फाइंड क्या करना है, ये एंगल है और फिर सॉरी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल, फाइंड एंगल OYZ। एक तो मुझे निकालना एंगल 4, एंगल 4 और एंगल YOZ, और एक निकालना है मुझे एंगल 5, या आप कह सकते हैं एंगल O निकालना है, ठीक है जी। देखिए अगर इस ट्रायंगल में मुझे ये एंगल पता है, तो ये निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। इन ट्रायंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। X कितना है, 72, एंगल Y मुझे निकालना है, Z कितना है, 46 इज इक्वल टू 180। सो एंगल Y प्लस ये कितना आ जाएगा, 72 और 46 कितना आ जाएगा, 8 11 इज इक्वल टू 180। सो एंगल Y इज इक्वल टू 180 माइनस 118। सो एंगल Y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 52 आ गया। अब एंगल Y में दो एंगल आ गए, कौन कौन से, 3 और 4। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आ गया, 52। क्योंकि दोनों इक्वल है तो कह सकता हूं मैं एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 52। 2 टाइम एंगल 4 इज 52, सो एंगल 4 इज 26। तो एंगल 4 निकल गया कितना, 26 निकल गया। मुझे क्या निकालना है, एंगल O। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, किस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूं, YOZ, सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 कितना आ गया, 180 आ गया। देखिए एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180, ठीक है जी। 4 कितना है, 26। एंगल 5 और एंगल 1 कितना है, 1 है आपके पास, 23। सो एंगल 5 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 26 माइनस 23,
सो 180 माइनस कितना आ जाएगा 49, ठीक है, तो कितना आ गया 131। सो एंगल 5 इज 131, तो कितना आ जाएगा ये 131 जो हमें चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये थोड़ा मजेदार सम आ गया आपके पास, पॉइंट क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कहते हैं देखिए, इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट, सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C, इसका मतलब ये है कि ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। समझ में आ रहा है? 1 इक्वल टू, और ये भी आ जाएगा आपके पास, देखिए अगर ये x है तो ये भी y होगा, ठीक है, और ये भी y होगा। पॉइंट क्लियर? दोनों एंगल y हैं, ये भी दोनों एंगल क्या है y है, सॉरी x है, ये x आएगा क्योंकि x नहीं है आपके पास, ठीक है जी। अब देखिए x, प्रूव दैट एंगल BOC, देखिए BOC ये एंगल बताना है। अगर मुझे ये पता लग जाए तो वो भी निकल जाएगा, और ये कब कैसे निकलेंगे, देखिए इसमें ए का भी यूज है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल को यूज करूंगा, इस ट्रायंगल को, फिर इस ट्रायंगल को, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180, सो एंगल A, B क्या है x प्लस x, ठीक है जी, एंगल x प्लस एंगल x, और C क्या है एंगल y प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो क्या बन गया एंगल A प्लस 2 टाइम एंगल x प्लस 2 टाइम एंगल y इज इक्वल टू 180 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए क्या जाएगा, एंगल A आ जाएगा माइनस, सो 2 कॉमन एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A, 2 आ जाएगा डिवाइड, तो क्या आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 बाई 2 और a बाई 2, क्या आ जाएगा a बाई 2, क्या आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इज 90 माइनस a बाई 2, इतना आ गया। अब आते हैं अंदर ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BOC क्या आ जाएगा एंगल x प्लस एंगल BOC प्लस एंगल y इज 180, ठीक है जी। क्या बन जाएगा, देखिए x और y की वैल्यू क्या है 90 माइनस a बाई 2 प्लस एंगल BOC इज 180, तो कितना आ जाएगा एंगल BOC कितना आ जाएगा आपके पास 180 माइनस 90 प्लस a बाई 2, तो ये कितना आ गया 90 आ जाएगा। सो एंगल BOC इज 90 प्लस a बाई 2, जो मुझे प्रूफ करना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपके पास सम था, पॉइंट क्लियर? अगर क्लियर तो आगे देखते हैं क्या कहता है आपको। ये यहीं पे चैप्टर खत्म हो चुका है, पॉइंट क्लियर? उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया, अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, क्योंकि आपकी ही सपोर्ट हमें अच्छे से और अच्छे करने करेगी, ठीक है। अगर कोई भी अच्छा लगे, कमी लगे, कमेंट जरूर करना ताकि हम उसको इंप्रूव कर सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट में जहां पे कुछ नया सीखेंगे। टिल थैंक यू।